सो हे वीकेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर क्लास 10th कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही उम्दा टॉपिक दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। बहुतों को इसमें डाउट होता है, बहुतों को आप में से पता भी होगा चीज़ का मतलब। आज ज़रा मैं समझाता हूँ कि आपको ये चीज़ होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। सो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। उम्मीद करता हूँ मैं इस टॉपिक को लेकर आपके सारे डाउट्स खत्म करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों ज़्यादा नहीं करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वीरे, मेरा आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। टाटा बाय। सो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप दोनों से जो है ना कंफ्यूज ना होइएगा। समझते क्या है? आपको पता है कि आमतौर पे जब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लेट सपोज़ कि किसी कंट्री में या मैं अपने इंडिया की बात कर लेता हूँ। लेट सपोज़ क्या हुआ कि इंडिया के किसी एक छोटे से बॉर्डर पे, मतलब कहीं पे बॉर्डर पे कोई अटैक हुआ, कोई टेरर अटैक हुआ है ना। तो वहाँ पर मान लीजिए कि टेररिस्ट ने अटैक करा, तो वहाँ पर क्या जो इंडियन आर्मी है, अपनी इंडियन आर्मी क्या करेगी? देखो आमतौर पे क्या होता है, कोई भी जब एक्शन लेना होता है तो आर्मी सबसे पहले यहाँ भेजती है, हमारे यहाँ पे मतलब दिल्ली में जो मिनिस्ट्री है उनको पहले इन्फॉर्म करती है कि फ़लाना कोई हमला हुआ, बताइए मुझे काउंटर अटैक कर रहे हैं तो किस तरह से क्या करा जाए। इस मान लीजिए ऐसा, शायद ये ऐसा ना कुछ और होता हो, मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा और सिंपल करके, है ना। तो मान लो जी कि कुछ भी अटैक होता है बॉर्डर पे, तो वहाँ पर वो एक्शन लेने से पहले क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे यहाँ के मिनिस्ट्री को। देन यहाँ के मिनिस्ट्री एक डिसाइड करेगी कि आपको ये वाला एक्शन करना है, तब ये इनको बोलेंगे, तब ये एक्शन करेंगे। आमतौर पर यही होता है, पहले परमिशन लेने से फिर अटैक करने का वो आता है। लेकिन अगर मान लो वहाँ पर अटैक हो एकदम सडन हो जाए, तो उस केस में अगर वहाँ के जो आर्मी है, अगर आर्मी जवान पहले इनको रिपोर्ट करेंगे तो उतने में उनका कितना लॉस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तब उन्हें ऑन द स्पॉट इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ता है बिना इनकी परमिशन लिए। आमतौर पे इन्हें इनसे पूछना होता है, लेकिन कभी कभी जब सडन अटैक होता है तो उस केस में अगर ये पूछने बैठे तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जब भी कभी सडन अटैक होता है तो वहाँ पर आर्मी अपने हिसाब से एक्शन लेती है और चीज़ों को हैंडल करती है। सेम बॉडी भी है। आमतौर पे हर चीज़ों में आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है। कोई भी चीज़ आपने फील करी वो पहले आपके जाएगा, ब्रेन तक जाएगा। सेंट्रल मिस्टिक ऑन आपकी ब्रेन है। ब्रेन सोचेगा अच्छा ये करना, फिर ब्रेन एक एक्शन देगा, फिर आपकी बॉडी वो एक्शन करती है। लेकिन कभी कभी हम नहीं चाहते कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व हो, क्योंकि ब्रेन सोचने में समय लेता है। अब मान लीजिए कि आप सो रहे हो और आपकी उंगली चाय में चली जाए। अब मान लीजिए वहाँ से पहले आपके ब्रेन तक जाएगा कि भाई आपको बहुत गर्म सा फील हो रहा है। ब्रेन सोचेगा क्यों फील हो रहा है, क्या हो गया, क्या हाई गर्मी हो गई या कुछ और हो गया। जब तक वो सोचेगा तब तक बिस्किट की तरह चाय ना उसी में ऐसे तैर रही होगी, निकल के, मतलब टूट के अलग हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है, ऐसा बता रहा हूँ। तो जब कभी ऐसा हो कि जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा बॉडी को लॉस, कभी ऐसा केस हो जाए जब बॉडी एक ऐसी कंडीशन में, जब बॉडी के लिए एक सेकंड बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो, तो ऐसे केस में बॉडी क्या करती है कि ब्रेन से नहीं पूछती। उसे पता है कि मैं ब्रेन से पूछने बैठी तो ब्रेन जब तक सोचेगा तब तक तो मेरी बॉडी को इतना लॉस हो जाएगा। तो कभी भी एक ऐसा केस जिसमें आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो बहुत कम समय में, बॉडी तुरंत क्या करती है, ब्रेन को हटाती है और अपने हिसाब से एक्शन लेके बॉडी अपना काम चालू कर देती है। नहीं समझे? मैं सुनाता हूँ एग्जाम्पल है। कैसे आपने चाय में उंगली डाली, तो आपकी जो उंगली है, आपकी जो फिंगर है, ठीक है, वहाँ से सिग्नल बनता है और सिग्नल जाता है सबसे पहले आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास गया? स्पाइनल कॉर्ड के पास सिग्नल गया। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि देखो, स्पाइनल कॉर्ड इस सिग्नल को ब्रेन को नहीं देगा। उसे पता है ब्रेन को सिग्नल दिया, ब्रेन लेगा टाइम सोचने में और इतने में हमारी उंगली जल जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इस बात को अपने तक ही रखता है और क्या बोलता है बॉडी को कि बात को आगे मत भेजो, वो बहुत टाइम लगाएगा सोचने में, मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना है। तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक सिग्नल देगा फिंगर को एक्शन करने के लिए। जिस एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता उसी को तो रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जिस एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व ना हो उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन अगर इन्वॉल्व हो तो ब्रेन समय ले लेता, ब्रेन बहुत टाइम ले लेता है, उतने टाइम में बॉडी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आप लोग बेसिक ध्यान रखें, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब ऐसा कोई भी एक्शन जो बहुत फास्ट हो, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें ब्रेन सोचता नहीं कुछ में, मतलब ब्रेन का काम ही नहीं है इसमें कुछ।
एक होता है रिफ्लेक्स आर्क, जिन रास्तों के थ्रू ये एक्शन जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए फिंगर है, तो यहाँ से ये हो गया एफरेंट फाइबर, तो एफरेंट फाइबर सिग्नल कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास, वहाँ से आया आपके फिंगर पे, किसके थ्रू, इफरेंट फाइबर के थ्रू। आपको नाम लिख देता हूँ कौन कौन से नाम हैं। तो ये हो गया एफरेंट फाइबर, ये एफरेंट फाइबर, ठीक है। स्पेलिंग आप एनसीईआरटी में लिखे हैं ऑलरेडी। तो जिन रास्तों के थ्रू ये एक्शन होता है उन रास्तों को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। तो दोबारा समझ लो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। पहले कि नॉर्मली आमतौर पे हम जो है कोई भी, जैसे आर्मी कोई भी एक्शन लेने से पहले पहले सेंट्रल मिनिस्ट्री से पूछती है, देन वो बोलेगी फिर वो एक्शन करेगा। लेकिन अगर कभी मान लो सडन अटैक हो जाए आर्मी पे, तो उन्हें अगर वो पूछने बैठे तो वहाँ पे दिक्कत होगी। तो वो अपने ही किसी टीम में जो हायर ऑफिशियल होते हैं उनसे पूछते हैं बताओ क्या करना है, वो जैसा बोलेंगे तुरंत एक्शन कर देंगे। और कभी कभी हमें नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में लॉस ज़्यादा हो जाता है। सेम बॉडी के साथ भी, बॉडी हर समय ब्रेन का यूज़ करती है। अगर मान लीजिए जब मान लीजिए पैर जाते हैं, आपके पैर में हल्की सी कील चुभी, जैसी चुभी, तो अगर वहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व हुआ, सोचेगा क्या चुभा है क्या चुभा है, इतने में कील चुभ जाएगी पूरी की पूरी पैर में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे ही आपके अपने कील पैर का, आपका पैर अपने आप ही ऊपर उठ जाएगा। क्यों, आपके स्पाइनल कॉर्ड ने आगे बात भेजी नहीं, स्पाइनल कॉर्ड ने तुरंत एक्शन बोल दे, भाई काम का पैर ऊपर कर ले। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपको हमेशा बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचाने का काम करता है। तो ये है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। उम्मीद करता हूँ समझाया, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे और बनाएंगे आपके लिए वीडियो, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक ये सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें पेंडे बालाजी, टाटा बाय, शाबाश, आई लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन, ठीक। तो वीवीएंस बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।